नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डोज। बिहार के पूर्णिया में मतदान समाप्त हो चुका है और अब बारी है कि कौन जीत रहा है पूर्णिया से, ये बताने की। पूर्णिया में पप्पू यादव का माहौल बना हुआ है। पप्पू यादव को जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है और आरजेडी के भी वोटर्स पप्पू यादव के सपोर्ट में आ गए हैं। क्योंकि देखिए, स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि स्थानीय ही कोई नेता उनका प्रतिनिधित्व करे और उसमें पप्पू यादव बड़ा नाम, जो कि कोरोना, बाढ़ और हर समय लोगों के काम आया है पूर्णिया में, वो पप्पू यादव अगर मैदान में हो तो सब पप्पू यादव के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन ये सपोर्ट क्या वोट में बदलेगा? अगर वोट में ये सपोर्ट बदल गया तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूरा दम लगा दिया है पूर्णिया में कि पप्पू यादव को कैसे भी करके रोक दिया जाए। अगर पप्पू यादव निकल जाते हैं पूर्णिया से तो आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पप्पू यादव अगर अपने स्टैंड पे खड़े रह गए तो अब ये माहौल बन चुका है कि लालू परिवार से इतर भी एक नेता है जो बिहार में यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। और इसी वजह से पप्पू यादव से तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी लालू प्रसाद यादव तक कन्नी काट रहे हैं। एक तरीके से पप्पू यादव को हराने में लगे हैं, उनके अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं। पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची गई और इस सभी साजिश में सारे लोग शामिल थे। दिल्ली से लेकर पटना तक साजिश रची गई। दिल्ली से पप्पू यादव का कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की रैली पप्पू यादव के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और जितने भी आरजेडी गुट के नेता हैं उनकी रैली और उनकी अपील मायने रखती है। क्योंकि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से चुनाव लड़ना चाहते थे और पप्पू यादव की जो बैटिंग पिच है राजनीति की वही तेजस्वी यादव की भी है। यानी कि इंडिया गठबंधन का जो वोट है वही पप्पू यादव का वोट है। अगर बीमा भारती चुनाव नहीं लड़ती, अगर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते, आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होते, तो कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और होती और पप्पू यादव पूर्णिया सीट से क्लीन स्वीप कर रहे होते। लेकिन पप्पू यादव को आरजेडी ने टिकट ना देकर, कांग्रेस से किनारा कर और कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो जरूर मारी, लेकिन पूरे बिहार में एक तरीके से जो समीकरण बदल गया वो पप्पू यादव के इस पूरे कॉन्टेस्ट से बदला है। क्योंकि पूरे बिहार में युवा कह रहे हैं, जो युवा आरजेडी के वोटर्स हैं। देखिए, युवा बहुत, आप उन्हें मूर्ख बहुत दिनों तक नहीं बना सकते कि आप बस जात के नाम पर और झूठा दिलासा देकर, झांसा देकर आप उन्हें अपने पीछे नचा सकते हैं। पप्पू यादव बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग ये समझ रहे हैं कि आरजेडी के जो भी वोट बैंक है, यादव हो, मुस्लिम हो, सभी तेजस्वी यादव और आरजेडी के गुलाम हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को ही वोट देंगे। ये पप्पू यादव का कहना है कि आरजेडी इस गलतफहमी में जी रही है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पप्पू यादव का ये कहना है कि हकीकत ये है कि बिहार में जात पात से ऊपर वोटिंग हो रही है और खासकर पूर्णिया में देश से अलग माहौल है, बिहार से अलग माहौल है। तो अब देखना होगा कि पूर्णिया में क्या पप्पू यादव अपनी बुलेट की रफ्तार जारी रखते हैं, यानी कि वो जीत पाते हैं, या बीमा भारती निकल जाएंगी। अगर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच वोटों का बंटवारा हो गया तो क्या जेडीयू बाजी मार लेगी? और अगर जेडीयू बाजी मारती है तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान पूरे इंडिया अलायंस का होगा और उस पूरे वोट बैंक का होगा जो पप्पू और बीमा भारती और तेजस्वी यादव और पूरा राजद और पप्पू यादव के बीच फंस कर रह गया। ये पूरे का पूरा नुकसान इन वोटों का होगा जो एक ही जगह पड़ना चाहिए था, लेकिन वो बिखर जाएगा।